यहाँ पे एसओपी के ट्रेनिंग के लिए बैठे हुए हैं, तो हम सब समझेंगे कि एसओपी क्या है, एसओपी की आवश्यकता क्या है, एसओपी कहाँ पर यूज की जाती है। कुछ खास टॉपिक पे एसओपी के बारे में हम समझेंगे। एसओपी का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। दो प्रकार का काम होता है। एक तो होता है जो माइंड बेस्ड होता है, दूसरा होता है जो सिस्टम बेस्ड होता है। जैसे व्यक्ति अपनी सूझबूझ और अपने दिमाग के अनुसार कोई भी काम को करता है, और मान के चलिए वो व्यक्ति नहीं है, दूसरा व्यक्ति आएगा तो वो अपने दिमाग के अनुसार उसी काम को अपने हिसाब से करेगा। लेकिन एसओपी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनों में बनाई जाती है, जो एक सिस्टमेटिक प्लान के तहत किसी भी काम को किया जाता है। मान के चलिए आज यहाँ पे कोई राम सिंह नाम का व्यक्ति काम कर रहा है, कुछ दिन बाद वो छोड़ करके चला गया और कोई श्याम सिंह आ गए। यदि हमारी डिपार्टमेंट की एसओपी बनी होगी तो उसी सिस्टम से श्याम सिंह भी आकर के काम करेंगे, क्योंकि एसओपी में एक सिस्टम बाय स्टेप कोई भी काम करने के तरीके जो होते हैं वो सबमिट किए जाते हैं। किसी काम को हमको कैसे करना है ये हमारी एसओपी बताती है। तो एसओपी का जो सबसे बड़ा फायदा है वो यही है कि किसी भी बड़ी संस्थाओं में काम करने के लिए कभी भी कोई व्यक्ति आए जाए छोड़ के चला जाए तो हमारा काम प्रभावित नहीं होता, क्योंकि एसओपी के थ्रू काम करने के सारे तरीके और काम करने की जो टेक्निक होती है वो पूरी तरह लिपिबद्ध होती है, और नया व्यक्ति आकर के परेशान नहीं होता, उसी सिस्टम से काम करता है जिस सिस्टम से कि काम अभी तक हो रहा था। इसी एसओपी का एक उदाहरण देकर के समझते हैं कि एसओपी के अंदर क्या क्या चीजें सबमिट करते हैं, एसओपी को कैसे बनाते हैं, उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहला कॉलम होता है वो होता है एसओपी का नाम देना। तो जिस काम के लिए हम एसओपी तैयार कर रहे हैं सबसे पहले उसका हम नाम देंगे। इसका नाम है ओपीडी पेशेंट मैनेजमेंट, इस एसओपी का नाम है। दूसरी बात, एक स्पेशल डॉक्यूमेंट नंबर देते हैं। स्पेशल डॉक्यूमेंट नंबर इसलिए देते हैं क्योंकि हर डिपार्टमेंट में कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं, तो कई कार्यों की कई एसओपी हो जाती है। कई एसओपी होने की वजह से हम एक स्पेसिफिक जब नाम दे देंगे या उसका एक कोड जनरेट कर देंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस चीज की एसओपी है। नंबर वाइज भी हम याद कर सकते हैं कि हमारी एक नंबर एसओपी इस चीज के लिए है, 2 नंबर एसओपी इस चीज के लिए है, इसलिए हम एसओपी का एक विशेष कोड नंबर जनरेट करते हैं। जैसे ये है, इसमें लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नंबर MAIOHC SOP 09। दूसरा है रिवीजन नंबर। इस एसओपी का रिवीजन नंबर जो है 1/2021 को हुआ है। इशू डेट, ये एसओपी जो फर्स्ट बार बनाई गई 21/7/2021 में बनाई गई। अब इसका रिवीजन किया गया, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट रिवीजन होगा वो 30/7/2024 को फिर से इसमें कोई सुधार करना है, कोई रिवीजन करना है। तो क्योंकि समय में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं या करने पड़ते हैं, तो उस एसओपी में हम उस चीज को सबमिट करते हैं कि हम कब क्या चेंज किए हैं। अब नेक्स्ट जो इसका रिवीजन डेट होगा 30/7/2024 होगा। तो प्रिपेयर्ड बाय मतलब किसके द्वारा बनाया गया है, तो मेरे द्वारा कुल दीपक बैरागी के द्वारा बनाया गया है 10/1/2022 को। इसको रिव्यू किया है श्री जाति केसरी परिगा जी ने, और अप्रूवड किया गया है सीएमओ डॉक्टर उमेश मिश्रा जी के द्वारा 22/2/2023 को। इस प्रकार से इसमें कुछ खास पॉइंट होते हैं जिसको हर एसओपी के अंदर समावेशित करना पड़ता है। अगला पॉइंट जो है पर्पस। एसओपी का पर्पस क्या है, एसओपी क्यों बनाई गई है। पर्पस तो इसमें लिखा है दिस एसओपी हेल्प्स टू मैनेज ओपीडी पेशेंट इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर एंड फर्स्ट एड सेंटर। ओपीडी पेशेंट और फर्स्ट एड सेंटर के ओपीडी पेशेंट को मैनेज करने के लिए ये एसओपी का बनाया गया है। इसका स्कोप क्या है, प्लांट ओएससी और माइस एफएसी में इसका स्कोप है। तीसरा है हैजार्ड्स। इसके हैजार्ड्स क्या है, हेल्थ हैजार्ड्स, इन्फेक्शंस, ड्रग्स,
रिएक्शन एंड PMW। रेफरेंस, इसमें रेफरेंस लिया गया है हीरा का और IMS मैनुअल का। इसके बाद पीपीज स्पेसिफिक टूल्स, इस काम को करने के लिए हमको कौन कौन सी पीपीज यूज करने हैं, उसमें इसमें लिखा गया है जॉब स्पेसिफिक पीपीज, IM, मास्क एंड सैनिटाइजर। जैसे कि हम किसी भी पेशेंट को देखते हैं तो सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करते हैं, वही चीज इसमें SOP में लिखी गई है। अदर में बायोमेडिकल वेस्ट, हम किसी पेशेंट को देखते समय इंजेक्शन लगा सकते हैं, टेबलेट दे सकते हैं, ड्रेसिंग कर सकते हैं, तो इसके लिए विशेष रूप से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हम एक स्पेसिफिक डस्टबिन पे अलग अलग आइटम रखते हैं, उसके लिए इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से किसी भी SOP को बना करके हम किसी भी काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आज यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, कल हो सकता है हम यहाँ नहीं रहेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति हमारी जगह पे आकर के काम करेगा। तो यदि एक SOP तैयार रहेगी तो जो नया व्यक्ति आएगा उसको अपने सिस्टम से नहीं बल्कि कंपनी के अंदर जो SOP बनाई गई है उस SOP के आधार पर उस काम को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो धन्यवाद साथियों, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार।